पंखा डुला रहा है कि उन लोगों को गर्मी हो रहा है, वो लोग अच्छे से सो जाए। ये है हमारे देश की खूबसूरती। लेकिन ये जुल्म, ये सियासत, ये नेता लोग हैं, अपने सत्ता बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपको खूबसूरती देखना है तो इन लोगों को देखो कैसे एक दूसरे को ये बिना डुला रहे हैं। थोड़ा कैमरा मैन अच्छा से दिखाइए, ये लोग कितना अच्छा से दिखा रहे हैं। ये भाई लोग सो रहे हैं, लोग इसमें क्या पूछ के डुलाया जा रहा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ सिर्फ भाई के नाते ये सब किसी का मदद किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश को बर्बाद करने में सभी नेता लोगों के हाथ है। तो मैं और सभी भाइयों से मैं बात करता हूँ कि उन लोगों को क्या सोच है। तो भाई साहब अब कुछ दो सब बोल सकते हैं जो नेता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर। जय हिंद साथियों, अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है। और आज एक 15 दिन से हूँ और कुछ मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं 6 दिन भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था और आप मेरा पोस्टर यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा पोस्टर है, ये मेरा दोस्त का है जो बहादुर जिसका नाम है। ये मेरा पोस्टर है और कुछ अभी भी कुछ ऐसे छात्र हैं जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और वो थक गए हैं। तो ये सभी लोग सो रहे हैं। तो कैमरा मैन थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते दिखा सकते हैं कि ये लोग कितने अच्छे से ये लोग सो रहे हैं। और कुछ ऐसे कहनाम है कि आज पुलिस डाका डालेगा इन लोगों के ऊपर, इनको भगाने की कोशिश करेगा जंतर मंतर से। लेकिन उसी को बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे छात्र, नौजवान, युवा लोग यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे और जोशो खरोश में यहाँ पे हैं। लगता है कि एक विश्व युद्ध यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। तो आप थोड़ा कैमरा मैन इसको अच्छे से दिखाइएगा कैसा यहाँ का माहौल है। मैं और आपको आगे लेकर जाने वाला हूँ कि अभी भी ये 3 बज रहा है भोर का और इस समय भी सेब बढ़ रहा है, सेब, केला, अमरूद बढ़ रहा है ताकि युवा के अंदर वो खरोश आ जाए, वो जोश आ जाए ताकि पुलिस को इस ग्राउंड से भगाने पर वो लोग ना भाग पाए। तो और थोड़ा आगे में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा मतलब संख्या में लोग जोश में आ गया है। और ऐसे ऐसे आपको देख सकते हैं सब युवा जिंदाबाद 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 का नारा लगा रहा है। और जो सेब अमरूद वो खत्म हो गया। तो अभी छात्र यहाँ पे पानी पी रहा है लोग और हर कोई अपना अलग अलग अपना काला दिखा रहा है कि उनका क्या काला है। अपना काला को इस प्रस्तुत कर रहा है इस जंतर मंतर पर। और हर एक युवा मतलब सब अपना जोशो खरोश में आ गया है। और मैं इस देश का सबसे खूबसूरत चीज आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस देश में नेता ने धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब करके वो लड़वाता है। आज वही खूबसूरत आपको मैं चीज आपको दिखाने वाला हूँ कि ये लोग हिंदू मुस्लिम नहीं, यहाँ पे कोई किसी का धर्म नहीं दिख रहा है लेकिन एक दूसरे को प्यार कर रहा है लोग। ये देखिए, इसमें किसी को पता नहीं कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कोई पता नहीं है। लेकिन एक भाई नाता के लिए, एक देशभक्त के लिए सब दूसरे के लिए हवा डुला रहे हैं, पंखा डुला रहे हैं कि उन लोगों को गर्मी हो रहा है, वो लोग अच्छे से सो जाए। ये है हमारे देश की खूबसूरती। लेकिन ये जुल्म, ये सियासत, ये नेता लोग हैं, अपने सत्ता बचाने के लिए हिंदू मुस्लिम करते हैं। आपको खूबसूरती देखना है तो इन लोगों को देखो कैसे एक दूसरे को ये बिना डुला रहे हैं। तो कैमरा मैन अच्छा से दिखाइए, ये लोग कितना अच्छा से दिखा रहे हैं। ये भाई लोग सो रहे हैं, लोग इसमें क्या पूछ के डुलाया जा रहा है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ सिर्फ भाई के नाते ये सब किसी का मदद किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश को बर्बाद करने में सभी नेता लोगों के हाथ है। तो मैं और सभी भाइयों से मैं बात करता हूँ कि उन लोगों को क्या सोच है। तो भाई साहब अब कुछ दो सब बोल सकते हैं जो नेता हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर लड़वाता है, आपको लगता है कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम है, सब भाई के नाते काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? इसके बारे में ये कहेंगे कि सारे नेता जो हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम करने नहीं आया है। यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर तरह के धर्म है और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी से जाति पूछी भी नहीं जा रही है, सब अपने अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्यों इतना जोशो खरोश में आपको युवा दिख रहे हैं? अभी ये भोर हो गया, 3 बज रहा है और अभी भी युवा जाग रहे हैं, क्या रीजन है?
रीजन यही है कि अब हमने सोच लिया है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा लेके नहीं, क्योंकि बहुत बार हो गया। 2024 में पेपर लीक हुआ बहुत, 2022 में भी गड़बड़ी हुई थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन 2024 में काफी जगह गड़बड़ी हुई। उसके मुजरिमों को अभी तक से सजा नहीं मिला है, पता नहीं ट्रायल ही चलता रह रहा है। और 2026 में जो मुजरिम थे उनको जिन्होंने लीक करवाया वो गिरफ्तार तो हुए थे, लेकिन पता नहीं वो भी बेल से निकल चुके हैं। उनको अब न्याय मिल ही नहीं रहा है, जो स्टूडेंट्स मर रहे हैं वो भूल जाते हैं। तो इस बार ठान लिया कि इस बार हम उनको इस्तीफा से हटा कर छोड़ेंगे। तो एक और हमारे साथ एक मौलवी साहब जुड़ने वाले हैं, जो मैं उनको मौलवी साहब को दिखाएंगे कि हेलो हबीब जी, थोड़ा एक बात सुन, एक सवाल है आपसे कि जो नेता हिंदू मुस्लिम करता है, आपके नजरों से देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी इंसान हैं, कोई इसमें जाति नहीं बांटा गया है, वो लोग किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हिंदू मुस्लिम सब कोई बांट दिया गया है, क्यों बांटा गया है, बताइए कुछ इस पर। देखिए, हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसा नहीं है, हम सबसे पहले हम इंडियन है, हम सब इंडियन है। तो जे देश आजाद हुआ था, सबने मिलकर आजादी किया था। तो आज इसमें हम ये सरकार हमें बताया जा रहा है कि भाई हम हिंदू मुस्लिम करके हमें अलग किया जा रहा है, ताकि उनका गद्दी बचा रहे। ये मेन चीज है। और हमारे ये बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए, नीट का जो पेपर के लिए ये जो हमारे सब यूथ कर रहे हैं, ये इसलिए है कि हमारे फ्यूचर में जब हमारे बच्चों को परेशानी ना हो इस चीज में, कि जो इतना आत्महत्या कर रहे हैं ये आगे ना हो, इसलिए। जो अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ देर के बाद यहाँ पे जो भी छात्र युवा दिख रहे हैं, इनको बाहर निकाल दिया जाएगा, इस पे आपका क्या राय है? मेरा तो ये राय है कि भाई अगर कोई शांतिपूर्ण अगर अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको करने दिया जाए, कोई लड़ाई झगड़ा करने रहे। तो इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट भाई हैं, जो बच्चे हैं, ये शांतिपूर्ण कर रहे हैं प्रोटेस्ट, तो उनको करने दिया जाए, इसमें परेशानी ना दे। तो चलिए, ये हाफिज जी को कहा नाम है कि जो भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हो रहा है उसको करने दीजिए, लेकिन मैं और लोगों से बात करने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या उन लोगों का इस मुद्दे पर राय है, इस प्रोटेस्ट पर उनका क्या राय है। तो भैया आप बताइए कि अभी ये भोर के 3 बज गया है, अभी तक सभी युवा जाग रहे हैं, क्या रीजन है अभी तक जागने का और इतना ज्यादा संख्या में है? जागने का तो रीजन यही है कि संघर्ष कर रहे हैं अपना। लोकतंत्र का अधिकार है, स्ट्राइक करना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और बस यही है रात को जागने का। तो बाकी मेरा इस पे पॉलिटिकल व्यू ये रहेगा कि पॉलिसीज की कमी है। अगर स्ट्राइक से, इस्तीफे से इतनी बात नहीं बनेगी, ठीक है। इस्तीफे से अगर कुछ बनना होगा तो मेरे को नहीं लगता उसका कुछ फायदा है। धर्मेंद्र प्रधान तो 2 साल है, 3 साल है, 5 साल है, कोई और आ जाएगा, कोई कांग्रेस का बंदा आ जाएगा, कोई सपा का बंदा आ जाएगा, आम आदमी पार्टी का बंदा आ जाएगा, और उसने कुछ गड़बड़ कर दी तब क्या फिर ये दिप के आएगा? क्या अरविंद केजरीवाल ने कोई घपला कर दिया फिर दिप के आएगा? क्या कोई मायावती ने घपला कर दिया फिर दिप के आएगा? क्या अगर ममता बनर्जी ने घपला कर दिया क्या फिर दिप के आएगा? तो जरूरत है पॉलिसीज की अमेंडमेंट की। बंदों को बदलने की जरूरत नहीं है, कानून को सख्त करने की जरूरत है, प्रशासन को सख्त करने की जरूरत है। तो आप बताइए, जैसे सुबह में जो घटना हुआ कि 6 बजे के करीब में प्रशासन है सिविल ड्रेस में और सोनम वांगचुक सर को वो लोग उठा कर लेकर चले गए, तो इस प्रकार के जो हालात बना है, क्या आपको लगता है कि ये सही रियली लोकतांत्रिक देश है? इससे आप क्या साबित होता है? देश तो लोकतांत्रिक है, था और रहेगा। अगर देश लोकतांत्रिक नहीं होता तो हम और आज आप इतने कैमरा लेके नहीं घूमते पाते, हम और आप इतने खुल के नहीं बोलते पाते, हम और आप इतने प्रोटेस्ट नहीं करते पाते, हम और आप वो डपलिया लेके गाने बजाने नहीं हो पाते, वो अनशन पर नहीं बैठ रहा। देश लोकतांत्रिक है जब ये सब काम हो रहा है। तो फिर भी क्यों लोकतांत्रिक होते हुए भी उनको लेकर चला गया? वो चीज गलत है, वो घटना गलत है। उनको पूरा जांच यही करनी थी, जांच व्यवस्था यही बिठानी चाहिए थी। अगर वो लेके गए थे तो स्ट्रेचर पे लेके जाना चाहिए था, व्हील चेयर पे लेके जाना चाहिए था। जिस तरीके से उठा के गए, मैं उसकी निंदा करता हूँ, वो गलत है। तो इससे लगता है कि ये लोकतांत्रिक सही है? लोकतंत्र तो है ही, लोकतंत्रता की छवि देखने को मिलती है इस जगह। लोकतंत्र देश के अंदर स्वतंत्रता की जो छवि देखने को मिली ना, वो आज हमें देखने को मिली, ना केवल आज देखने को मिली। दिल्ली पुलिस ने इससे पहले भी बहुत से ऐसे कृत्य करे हैं जहाँ पर आपने जो भारत के युवाओं के, भारत के लोगों के जो मौलिक अधिकार है उनको हनन करते गए। और कहीं ना कहीं भारत के अंदर भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तभी तो प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट का सिर्फ एक जैसे कि सोनम वांगचुक जी ने बताया था, एक ही मकसद है
लोगों ने कहा कि क्या एक के इस्तीफे से सब चीजें सही हो जाएगी, सही तो कुछ नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं उनके अंदर डर आएगा, एक अकाउंटेबिलिटी आएगी कि नहीं, अब अगर हमने कुछ गलत किया तो हमसे सवाल पूछने के लिए लाखों की भीड़ खड़ी है। इनके अंदर क्या निडरता आ गई है, इनको लगता है कि हमने लोगों के आंखों पे जो चश्मा लगाया है वो लगा के घूमते रहेंगे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो ये चीज देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि भारत का 10% हिस्सा बहुत खुशहाली से रहे, इसका मतलब ये 90% हिस्से को छोड़ देंगे। देश के प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर ही विकास किया जा सकता है। इनके विकासों की बात करें तो वो इस लेवल पे हैं कि आए दिन हमको आंखों के सामने घर से निकलते ही इनके विकास दिख जाते हैं, चाहे वो स्वच्छता के मामले देखो, चाहे शिक्षा के मामले में देखो, चाहे सड़क के मामले में देखो, चाहे किसी भी चीज में देख लो। गवर्नमेंट की कोई भी एक सेक्टर ऐसा हो जो वो कह दे कि हमने बहुत अच्छा कर रखा है, ऐसा कोई मंत्री ऐसा खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ तक कि नितिन गडकरी जी कहते थे कि हमने कर रखा है, उनकी भी अब बेइज्जती स्टार्ट हो चुकी है, और अब जब भी इंटरव्यू देते हैं, पॉडकास्ट देते हैं, उनके अंदर अपने कटाक्ष में बातें कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ कहा ही नहीं था। अभी जो लास्ट कहा गया है इथेनॉल पे सबसे ज्यादा प्रचार खुद ने किया, उसके बाद कहता है इथेनॉल पे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा तो मिनिस्ट्री ही नहीं है। आप जाके हरदीप सिंह पुरी से बात कीजिए, हमसे बात ही मत कीजिए। हमारा जब आप अपने किसी सिस्टम में अपने बेटे के लिए आपने इतने बड़े बड़े मंचों से एथेनॉल को प्रमोट कर दिया, जब आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उनसे भागते जा रहे हो, और मतलब रिपोर्टर तो को डरा दिया है कि आपके खिलाफ डिफेमेशन ऐसा करके कोई केस होता है, बोले वो कर देंगे हम। मतलब रिपोर्टर तो को डरा रहे हैं कि महाराज आप हमसे सवाल ना पूछो तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, और जो व्यक्ति फैला रहा है उसमें भाई देश की जनता का हक है कि वो आपसे प्रश्न पूछे, कि आपको प्रश्न पूछ के आपसे अपने चीजों को मनवाने के लिए ही आपको संसद में बैठाया गया, आपसे आप जवाबदेह हो। हर सही गलत जवाब को आपको सही गलत प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा। अगर उनसे आप भाग रहे हो तो आप नेता नहीं हो, आप डेमोक्रेसी नहीं हो, आप राजतंत्र में बैठे हो। जैसे राजतंत्र में राजा होता है ना, वो बोलते हैं भैया हमसे कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, हम जो करेंगे हमको वही करना है, हम देख लेना आप अपने हिसाब से। तो ये नहीं होता, आपको प्रश्नों के जवाब देने पड़ेंगे। तो इतना बड़ा घटना हो रहा है, अभी तक कोई पॉलिटिकल पार्टी मतलब बड़ा खोल के नहीं आ रहा है इस समर्थन में। जैसे राहुल गांधी है, वो अभी तक अपना राहुल गांधी पहली बात तो कोई इतना बड़ा व्यक्ति है नहीं, राहुल गांधी अलग ही अपने लेवल पे पॉलिटिकल अपनी रोटियां सेकने में लगा हुआ है। मैं, और रही बात पॉलिटिकल पार्टियों की, तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट इसलिए नहीं करता, मैं व्यक्तित्व को और मैं सोच को सपोर्ट करने वाला व्यक्ति हूँ, और वो ही करना चाहिए पूरे भारत के, और ये संदेश भी जाना चाहिए यहाँ से पूरे देश के अंदर। मैं जिस मंच पे मुझे मौका मिलता है मैं यही चीज कहता हूँ कि भारत के हर व्यक्ति को किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति को सपोर्ट करने के बजाय किसी सोच को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे नेता आपका यूज दे रहे हैं ना, वैसे नेताओं को यूज करना सीखो, कि आपको लग रहा है ये काम करने वाला तो इसको चढ़ा लो थोड़ी देर के लिए पेड़ पे, जैसे काम किया नीचे उतार लो, बेटा आजा नीचे आजा, आप दिमाग मत लगा। तो आपको अपना काम निकालना आना चाहिए। राहुल गांधी कोई बड़ा नेता नहीं है, राहुल गांधी सिर्फ अपने इसलिए नहीं आ रहे कि राहुल गांधी जी अपना अलग कैंपेन चला रहे हैं, वो उस कैंपेनों में अपना जो रोटियां पॉलिटिकल रेटिया, जैसे कि अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया था तो बीजेपी ने इसकी रोटियां सेटी और बीजेपी सत्ता में आ गई, ठीक है, बीजेपी को मौका मिल गया। आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी वही कर रहा है, ठीक है। राहुल गांधी जी को अगर सही मुद्दों की बात करो, सही मुद्दों पे बात नहीं करता राहुल गांधी जी भी, नहीं तो और मिलेंगे वो बकायदा, वहां भी मिलेंगे होंगे, बहुत से लोग आके चले जा चुके हैं यहाँ से, और वो इसलिए नहीं आ रहे कि वो मूवमेंट बनने का वेट कर रहे हैं, किस दिन मूवमेंट बने। अब सोना मांगते जा चुके हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका मूवमेंट बन चुका है, और वो भी कहीं ना कहीं इस मंच पे दिख जाएंगे, और बहुत अच्छी बात है। कोई आओ, हमको तो हमारे हकों से मतलब है कि हमको ये चाहिए कि वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिले, चाहे कैसे भी मिले, क्योंकि यहाँ से मंच इन्होंने सब खोल रखा है कि आज से सबके लिए मंच खुला हुआ है। बस अपनी पार्टी का तबका नीचे रख के इस स्टेज पे चढ़कर अपने स्पीच दीजिए, ऐसा नहीं, किसी एक पार्टी को नहीं रोका गया है। यहाँ पर हर वो पार्टी आई है जिसको इस देश की फिक्र थी, हर वो व्यक्ति आया जिसको इस देश की फिक्र थी। कहीं ना कहीं सेम टाइम 45% देश की फिक्र, 25% स्वयं का स्वार्थ भी लेके आए थे लोग, पर हमको 25% स्वार्थ से नहीं, हम 75% देश के ऊपर, देश की सोच के लिए हम उनका सपोर्ट। थैंक यू। तो ये भाई का आप लोगों ने बात सुन लिया और देख भी लिया।